हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय एबीसीडी मेथड। तो हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी साइंस की वो थी हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय एलएचएस एंड आरएचएस मेथड। ठीक है, तो वहाँ से मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स करवाए थे। तो आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ ABCD। एग्जैक्टली ये भी वैसे ही मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड होगा ये भी। ठीक है, तो आप पहले एग्जांपल्स देखिए, उसके बाद आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड को हमें अप्लाई करके कैसे जो है अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय ABCD मेथड। तो फर्स्टली हम अपनी एक रिएक्शन लिखेंगे। जो अनबैलेंस रिएक्शन है हमारी वो है N2 प्लस H2 टू गिव NH3। ठीक है, अब हमारे पास ये जो अनबैलेंस, यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं और एक क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम सिर्फ A, B और C का यूज़ करेंगे। A को हम लगाएंगे N2 के साथ, B को हम लगाएंगे H2 के साथ और C को हम लगाएंगे NH3 के साथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमने क्या करना है, जो हमें एलिमेंट्स गिवन है वो हमें यहाँ पर लिख लेने हैं। तो हमारे पास एक N गिवन है और एक H गिवन है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास N और H हमने लिख लिया। अब हम ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो N2 का सब्सक्रिप्ट है वो क्या है, N का जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या है, 2 है। यहाँ पर N का सब्सक्रिप्ट क्या है, 2 है। तो 2 टाइम्स ऑफ A हमने लिख दिया यहाँ पे, N के आगे 2 टाइम्स ऑफ A किसके बराबर है, अब यहाँ पे तो कोई सब्सक्रिप्ट नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 टाइम्स ऑफ C दैट इज 2A इक्वल्स टू C। ठीक है, अब हम H2 को देखें तो 2 टाइम्स ऑफ B, H2 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ B किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ C, क्योंकि H का सब्सक्रिप्ट है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, हम A को क्या लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल्स टू 1। हम A को 1 लेट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में जब हमने A1 पुट किया तो हमारे पास C की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और इस इक्वेशन में ये जो 2B इक्वल्स टू 3C, यहाँ पे लिखा 2B इक्वल्स टू 3C, यहाँ पे अब हम C को क्या पुट करेंगे, 2, क्योंकि हमारे पास C की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से हमारे पास C की वैल्यू आई है 2। 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2B, तो यहाँ से मेरे पास B कितना आ जाएगा, ये बन गया 3 2 आर 6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3। तो B आ जाएगा हमारे पास 3। अब जो मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है, पहले क्या इक्वेशन थी, N2 प्लस H2 टू गिव NH3, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे A था तो A की वैल्यू हमने क्या लिखनी है, 1, तो A की 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे B था तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और यहाँ पे C था तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, N के कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे H2 कितने हैं, 3 2 6, और यहाँ पे 3 2 6। तो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वेरी सिंपल मेथड। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास C6H12O6 प्लस O2 to give CO2 प्लस H2O। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, अपनी वैल्यूज। यहाँ पे हमने A, B, C और D लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट C, H, O, तीन ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो यहाँ लिख दिया C, यहाँ लिख दिया H और यहाँ पे हम लिख देंगे O। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट स्टेप रह गया वो है हमारे पास, हमने लेफ्ट यहाँ प्रेजेंट है 6 इंटू ए, तो मैंने लिख दिया 6 इंटू ए, और नहीं है सी का कोई भी रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, ओनली सी, दैट इज यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल्स टू सी, तो यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। एच के देखते हैं, 12 इंटू ए, 12 टाइम्स ऑफ ए किसके बराबर है,
2 टाइम्स ऑफ डी, 2 टाइम्स ऑफ डी। रिएक्टेंट में आपका था 12 टाइम्स ऑफ ए और प्रोडक्ट में आपका 2 टाइम्स ऑफ डी, तो हमने लिख दिया। और थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ध्यान से लिखना है क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो पहले हम लिखेंगे 6 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है अब, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ बी। अब हम प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे, तो प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। एक यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सी के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई सी प्लस 1 टाइम्स ऑफ डी, तो 2C प्लस डी। तो जब हमें ए की वैल्यू 1 पुट करें इस इक्वेशन में, ए की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, सी। तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू सी, दैट इज सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब जब मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं, तो 12 टाइम्स इंटू 1 इक्वल्स टू 2D। तो यहाँ पे है मेरे पास 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू डी, तो डी भी कितना आ गया मेरे पास, 6। डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 6। अब ये वाली जो इक्वेशन बची है, अब यहाँ पे जो जो हमें गिवन है वो पुट कर देते हैं। 6 टाइम्स ऑफ ए मतलब 6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी, बी अभी गिवन नहीं है, बी इज अननोन। 2 टाइम्स ऑफ सी, सी कितना था, 6, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस डी कितना निकाला, 6, तो डी भी हमारे पास 6 प्लस डी। ठीक है, वैल्यूज हमने क्या कर दी है, सब्स्टिट्यूट कर दी। चलो, तो यहाँ पे आ गया 6 प्लस 2b इक्वल्स टू 6 2 12 प्लस 6 दैट इज 18। 6 प्लस 2b इक्वल्स टू 18, तो 2b यहाँ से आ गया 18 माइनस 6, 2b कम्स आउट टू बी 12, 2b हमारे पास आया यहाँ पर 12, तो b की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, 6। 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6। तो मेरे पास a भी आ गया, मेरे पास बी भी आ गया, मेरे पास सी भी आ गया और मेरे पास डी भी आ गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, C6H12O6। बी की वैल्यू है हमारे पास 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6O2। सी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6CO2। डी की वैल्यू 6 है यहाँ पे, तो हमारे पास डी की जगह क्या आ जाएगा, 6H2O। तो पहले चेक कर लेते हैं, C 6 टाइम्स है, C 6 टाइम्स है, बैलेंस। H कितना है, 12, 6 2 12 बैलेंस। O कितना है, 6 प्लस 6 2 12, 12 प्लस 6 18। यहाँ पे 6 2 12, 12 प्लस 6 18। तो हमारे पास ये आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास Fe2O3 प्लस Al to give Al2O3 प्लस Fe। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ पे C कितने टाइम्स है, O कितने टाइम्स है और Al कितने टाइम्स है। Fe है 2 टाइम्स ऑफ A, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 टाइम्स ऑफ A, और कोई ये Fe यहाँ पे हमारा प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा Fe प्रेजेंट है कितना, 1, ओनली 1 टाइम्स ऑफ D, तो दैट इज D। 2A इक्वल्स टू D। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है 3 टाइम्स ऑफ C, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ C। थर्ड वन इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है B, तो B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C, तो यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स ऑफ C। अब हमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, तो या तो हम A में 1 पुट कर देते हैं या हम C में 1 पुट कर देते हैं। जो भी मैक्सिमम रिपीट हो रही है हम उसमें क्या पुट कर देंगे, लेट A इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे A 1 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2। D की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है 3A इक्वल्स टू 3C, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ C, तो यहाँ 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू C, तो C आ गया मेरे पास 1। C की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और लास्ट बचा है B इक्वल्स टू 2C, B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1, क्योंकि C हमने यहाँ से क्या पुट किया है, 1 पुट किया, C की वैल्यू 1 थी, तो B कितना आ गया मेरे पास
आ गए। अब ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Fe2O3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Al की वैल्यू 1, तो Al2O3 प्लस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ Fe, D, 2 टाइम्स ऑफ Fe। चलो बैलेंस करके देखते हैं। Fe यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड पे 2 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 2, Fe बैलेंस। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे 3 है और यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट साइड पे 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है और यहाँ 2, तो दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने ABCD मेथड से भी बैलेंसिंग सीख लिया। अब लास्ट एग्जांपल करवाऊंगी जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में जो हमारी अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो है C2H6 प्लस O2 to give CO2 plus H2O. This is our unbalanced chemical equation. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी एलिमेंट्स गिवन है C, H और O, 3 ही एलिमेंट्स गिवन है तो वो हमने लिख ली। अब इन 3 एलिमेंट्स को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस। C कितना है रिएक्टेंट में, 2 टाइम्स ऑफ A, तो 2 टाइम्स ऑफ A किसके बराबर है, ओनली 1 टाइम ऑफ C, 1 टाइम्स ऑफ C। H कितना है, 6 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ D। और लास्ट में ऑक्सीजन कितना है, 2 टाइम्स ऑफ B किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ C। अब यहाँ भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 टाइम D, तो 2C। मैंने यहाँ पे A की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दी, 1। अब मैं यहाँ पे A की वैल्यू 1 रखूँगी तो मेरे पास C कितना आ जाएगा, 2, तो C आ गया मेरे पास 2। अब मैं यहाँ पे भी अपनी A की वैल्यू रखूँगी 1 तो मेरे पास D भी आ जाएगा, तो D आ गया मेरे पास 3। D की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलो यहाँ पे मेरे पास A भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। अब रहता है B, तो मैं लिखूँगी 2B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C, C इज़ 2 प्लस D, D इज़ 3। 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल्स टू 2 to the 4 प्लस 3, तो 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल्स टू 7, तो B आ जाएगा 7/2। B की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 7/2। अब यहाँ पे आप देखोगे कि A हमारा 1 है, C हमारा 2 है, D हमारा 3 है, बट B जो है वो मेरा फ्रैक्शन में है। तो अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो हमने चेक करना हमारे पास फ्रैक्शन क्या है। इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए आपको पता ही है हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, सो दैट कि ये 2 और ये 2 हमारा लास्ट में कैंसिल आउट हो जाए। तो अब देखो 2C2H6 प्लस, अब जब ये 2 मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 7O2 टू गिव 2 2 is 4 CO2 प्लस 3 2 is 6 H2O। चेक कर लेते हैं बैलेंस हुई या नहीं। C कितना है हमारा यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है C 4, H कितना है 6 2 is 12, यहाँ पे 6 2 is 12। ऑक्सीजन कितना है 7 2 is 14, यहाँ पे 4 2 is 8, 8 प्लस 6 14। तो हेंस दिस इज अवर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके और भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जो बैलेंस ना हो रही हो इस मेथड से तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए और वीडियोज़ लेकर आऊँ जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हो। थैंक यू।